तो तुम कह रहे हो कि हम नुकसान उठाएं? ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। सच में? एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना प्रॉफिट और लोकल्स को नाराज करें? बेकार की कोशिश है। कॉयल एनरिचमेंट, फिल्टरिंग फनल्स वगैरह, इस सब की तैयारी के लिए बेमतलब का वक्त बर्बाद होगा। नॉर्मली हम 2 लोगों को हायर करते हैं जो गांव को संभालते हैं। तुम्हारा मतलब है तुम खरीदते हो? इसका ये मतलब नहीं था। नहीं, यही मतलब था, मेरा यही मतलब था। मान लो हमने खरीद लिए, पहले तो वो गांव को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली फनल, स्कूल्स, सब कुछ बन जाएंगे। एक चीज है जो तुम भूल गए, तुम लोगों को सिर्फ एक चीज समझते हो, पर हम उन लोगों को इंसान समझते हैं। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस बिजनेस को करने का तरीका है, और वो तुम भी जानते हो। अगर तुम इस तरह नहीं करना चाहते तो फिर हमारी पार्टनरशिप फायदेमंद नहीं है। बस बहुत हो गए तुम्हारे ये मॉरल लेसन्स। एक्सक्यूज मी प्लीज। जेंटलमैन प्लीज जरा सब्र रखेंगे। मैं दोनों ये जिद छोड़ दो। देख रहा, समझ सकता हूँ कि ये तुम नहीं, बेशक तुम दोनों अपने अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मान जाओ, बैठ जाओ। एमिर, जब हम जापान जा रहे हैं तब हम एग्रीमेंट को पढ़ेंगे और एनालाइज भी कर लेंगे। मिस्टर कमाल, क्या आप कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिनसे इनके फाइनेंशियल रेपुटेशन को दाग ना लगे? मुझे यकीन है कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। गुस्से की मंजिल बर्बादी होती है। एमिर, तुम मेरी बात से सहमत हो, है ना? हाँ बताओ, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। कब वक्त पर पैसे नहीं दिए मैंने? इतने सालों से तुम्हें खिला रहा हूं मैं। मुझे खिलाना बंद करके देखो मिस्टर एमिर, ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। ये आदमी कोई नहीं, बस एक छोटा सा प्यादा है, और आप इसकी सुन रहे हैं। तुमने उसे अपने घर इनवाइट किया है, याद है ना? वो एक सही मूव है। स्मार्ट, आइडियलिस्टिक, जोशीला जवान है। बिल्कुल आपकी तरह, जो बर्बाद होने को तैयार है। इतनी दूर की मत सोचो अब तुम। बड़ा नुकसान उठाकर भी उसने तुम्हें टेंडर दिया है। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ वो तुम्हारा पार्टनर बना। तुम्हारा ऐसा सोचना सही है क्योंकि उसने तुम्हें बिजनेस में पहली मात दे दी है। औलाद, आप फिर से बड़ी पिक्चर देखना भूल गए। कमाल सोएदारे यहां आया है। अगर उसे अभी कंट्रोल नहीं किया ना, तो वो मुझे कंट्रोल करने लगेगा। पता है उस बेवकूफ को क्यों इनवाइट किया था? क्योंकि अपने दुश्मन को हमेशा करीब रखना चाहिए। इससे उसे याद रहेगा कि वो कहां से आया है और कौन है, और हमेशा मेरे कब्जे में रहेगा। अब अगर आप किसी को मात देना चाहते हैं तो वो जगह आपका अपना घर, आपका किला होगा। अरे वाह मॉम, आपने इतना सब कुछ बनाया है। क्यों ना बनाऊं, मेरा बेटा जो आया है। तुम्हारी माँ ने ये सब तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि तुमने यहाँ रुकने का फैसला किया। मेरा बेटा अपने घर वापस आ गया, मेरा प्यारा बेटा। आप एक बात नहीं जानती माँ, अब घर का खाना
कैमल को पसंद नहीं आने वाला है ना? अरे ये भला क्या बात हुई? मेरे कैमल को मेरे हाथ का खाना पसंद है ना बेटा? बिल्कुल मॉम, कोई पूछने वाली बात है ये? तुम्हें इस खाने की याद नहीं आती थी ना? हाँ बहुत आती थी। आती होगी, तुम इतनी सारी मीटिंग करते हो, तुम्हें माँ के खाने की याद तो आती होगी। वैसे हमें परवाह नहीं है कि तुम वहां क्या खाते हो या क्या पीते हो। तुम और क्या क्या मिस करते हो कैमल? तारिक, क्या तुम अपनी पुरानी जिंदगी को मिस करते हो या तुम्हारे पुराने प्यार को कभी मिस करते हो तुम? क्या बकवास है ये? मैं ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा हूं डैड, मेरे पास प्रूफ है। ये देखिए, हर बात का सबूत है। के पास। डैड, ये सब क्या है? मुझे इसी बात का डर था। जरा आप दोनों भी अच्छे से देखिए कि आपका ये भोला भाला बेटा क्या क्या करता है। बैठ जाओ। केमाल, क्या है ये? देखिए डैड, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक बिजनेस इनवाइट था। अच्छा, निहान और उसके हस्बैंड की 5th वेडिंग एनिवर्सरी कब से तुम्हारे लिए बिजनेस इनवाइट हो गई? बताओ ना। पापा, पापा आप ठीक तो है? डैड, डैड, अरे क्या हुआ? डैड, भाई आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे स्टूपिड प्यार की वजह से ही इनकी तबीयत खराब हो रही है। तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनिए, बैठ जाओ सब, बैठो, बैठ जाओ सब। तुम भी। क्या ये सच है केमाल? क्या तुम उस लड़की के लिए यहां आए हो? नहीं, ये बात सच नहीं है, आप प्लीज ध्यान मत दीजिए। तो ये फोटो क्या है? इसके बारे में कुछ बता सकते हो? सब बताऊंगा मैं, पहले आप प्लीज बैठ जाइए डैड। देखिए, मैं निहान के हस्बैंड के साथ काम कर रहा हूं, एमिर कोजुको के साथ। मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, पता था मुझे। मैं ऐसा नहीं चाहता था, कसम से मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर मिस्टर हकी मेरे लिए प्रोजेक्ट लेकर आए, उन्होंने मुझे ये काम दिया, तो मैं क्या करता बताइए? क्या तुम इस प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं कर सकते थे? बिल्कुल नहीं भाई, मैं मना नहीं कर सकता था, वो बॉस है। सुनिए डैड, मैं बेशक वापस आया हूं, पर मैं सिर्फ टेंडर के लिए वापस आया हूं। कोजुको ने टेंडर जीत लिया था, पर मैं प्रोजेक्ट का डायरेक्टर हूं मिस्टर हकी की कंपनी का, तो मैं क्या करता? मैं उनसे क्या कहता? उनसे ये कहता कि मैं ये काम नहीं कर सकता? बोलिए। अगर ये सिर्फ बिजनेस ही था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम ऐसा ही बिहेव करते। वैसे तुम अपनी जगह सही भी हो। देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पर तुम्हें भी मेरे हालात को समझना चाहिए ना। मैंने सब अकेले झेला है, सब कुछ अकेले झेला है मैंने, मैं बहुत तड़पा हूं, दिल टूटा है मेरा। अब मैं क्या करता बताइए? आप लोग को समझना चाहिए, फिर भी आप लोग सुना रहे हैं। ठीक है बेटा, पर कल रात काम खत्म करने के बाद तुम गए क्यों नहीं? ये क्यों कहा कि तुम यहां रुकने वाले हो? क्योंकि मैं गया ही नहीं। रहने दो, मुझे तुम्हारा जरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। उम्मीद करता हूं मेरा बेटा उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। डैड सुनिए, थैंक यू मेरे भाई।
थैंक यू माँ, आज खाना बहुत अच्छा बना है। तो आप यहाँ पे हो? तारिक भाई आइए, बैठिए ना, चाय पियेंगे क्या आप? नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही ठीक हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ज़ैनब को कुछ काम था। क्या इत्तेफाक है ये, बस जेब खर्च दे देने से काम खत्म नहीं हो जाता ना। भाई तुम चाय पी रहे हो? हम तो आइसक्रीम खाने आए थे, अचानक से तुम दिख गए यहाँ पर। हाँ, आइसक्रीम। मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ, मैंने अभी बनाई है, अदरक वाली। नहीं रहने दो, शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, मैं पीऊंगी। गरम चाय पीने में वैसे भी मजा आएगा ना। ज़ैनब। अरे तो क्या हुआ, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ साली भाई। तुम साली, तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? बस बताने ही वाला था। ओह थैंक गॉड। शुक्र है, क्यों कह रही हो तुम? हाँ, वो सुन लेंगे, क्या कर रहे हो? साली, मैं नहीं चाहती कि इस तरह बताओ तुम। तो तुम बता दो किस तरीके से बताना है। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो साफ साफ कह दो ना। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरे भाइयों को कुछ भी बताया तो मैं साफ मना कर दूंगी। ऐसे तुम खुद बुरे बन जाओगे, देखना। भाई प्लीज बैठ जाओ। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी हमने देखा वो क्या सच था। आपको पेपर दिखाने से पहले मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। हम अगर पहले बात कर लेते तो डैड को ये गलतफहमी नहीं होती, है ना? मैं उन्हें बैठकर अच्छे से समझा सकता था। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें झूठ बोलने का वक्त नहीं मिला? वाह, मेरे सच्चाई के पुतले, अब तो तू हमसे भी झूठ बोलने लगा। मैं यहाँ पे सिर्फ काम के लिए आया हूँ, ओके? देखो डैड यहाँ है नहीं तो तुम अभी भी झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे? ओके, फिलहाल ये बात मत करो, रहने दो। ठीक है, बात मत करो। हाँ, नहीं करनी। देखो, हमें चलना चाहिए वरना उन्हें शक हो जाएगा। चलो जल्दी से। ठीक है, बात नहीं करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है जो आसानी से भूली जा सके। तुम एक शादीशुदा औरत के पीछा क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे। बस भाई, हमें तो लग रहा था कि हमारा भाई बहुत ही मेहनत कर रहा है, उसे प्रमोशन मिल रहा है, और तुमने क्या किया? तुमने उसके लिए मॉम और डैड को दुख पहुंचाया। वो कितने खुश थे, वो इस बात से खुश थे कि उनका बेटा वापस आ गया है और उसकी कितनी तरक्की हो गई है। वो अब एक बॉस है, लेकिन उस सब चीज का क्या हुआ? क्या फायदा उस सब चीज का? चुप हो जाइए भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत हो गया। केमल भाई। तारिक भाई, केमाल, आप दोनों क्या कर रहे हैं, पागल हो गए क्या? देखो अपने बड़े भाई से कैसे बात कर रहा है। बहुत खूब केमाल, बहुत खूब। समझ नहीं आता कि तुम दोनों को हो क्या जाता है। कुछ नहीं हुआ है। सच इसे कड़वा लग गया है और कुछ नहीं हुआ। हम दोनों कल बात करेंगे, ठीक है? हाँ केमाल, हम लोग आराम से बात करेंगे, तुम अभी घर जाओ। चलिए भैया। चलो ज़ैनब, चलते हैं। ठीक है। ऐसे क्या देख रही हो तुम? चलो, भाड़ में जाए तुम्हारी आइसक्रीम। तुमने तो मेरी शाम बर्बाद कर दी। आप दोनों इस वक्त यहां पर क्या कर रहे हैं? आ गए बेटा? तुम सब लोग रास्ते में मिले क्या? हाँ, बस रास्ते में मिले। चलो अंदर चलो, मैं चाय बनाती हूँ, चलो आ जाओ। मैं डैड के साथ यहीं बैठूंगा और पीऊंगा। तुम रुको, आओ बैठो।
केमाल, मुझे हमेशा लगता था कि बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलता है, और एक दिन मैं भी अपने पापा की तरह एक नाई बन गया। मुझे लगा मेरे बेटे भी यही काम करेंगे, और तारिक ने वही किया। वो नाई बन गया। ऊपर वाले की कसम, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम मेरे जैसे बनो, क्योंकि तुम शुरू से बिल्कुल अलग थे। केमाल, मैं हमेशा से यही सोचता था कि कभी कुछ न बदले, लेकिन आज देखते देखते सब कुछ बदल गया। और वो दिन आ भी गया जब तुम बड़े आदमी बन गए। मुझे तुम पर नाज है, पर अफसोस भी है। मगर किस लिए डैड? क्योंकि हमने तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद की। जैसे जैसे तुम कामयाब होते गए, हमने कहा कि केमाल, तुम ये कर सकते हो, तुम हमें दुखी नहीं करोगे। इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा है कि तुमने ऐसा किया। देखिए डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। उन लोगों ने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हारा दिल दुखाया। तुमने उस जगह को छोड़ दिया जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने तुम्हें पूरे परिवार से जुदा कर दिया, तुम्हें मजबूर कर दिया। मुझे मारने की कोशिश की। और भी बहुत कुछ है कहने को। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं डैड, ये सब सच है। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया डैड। मैं ना सिर्फ घर वापस आया हूं, बल्कि अपने वनवास से आया हूं। मुझे लगा था मैं कभी लौटकर नहीं आ पाऊंगा। लगा था उस दुख से कभी उभर नहीं पाऊंगा, पर मैं उभर गया। आप फिक्र मत कीजिए डैड, आपका बेटा बहुत मजबूत है। मैं किसी से नहीं डरता, मैं उनसे क्या डरूंगा। अब वो लोग मुझसे डरेंगे। मुझे बिना डरे जीना आता है, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब मैंने आप ही से सीखा है डैड। बिल्कुल आप पर गया हूं मैं, और मुझे इस बात पर गर्व है। सच में? सच कह रहे हो? सच में। आपने मुझे सही, गलत और निडर बनाया है डैड, इसलिए आप भी मत डरिए। निहान को उसको अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि सब खत्म हो गया। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा। इट्स ओवर। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो।